तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक फिर से शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम लोग का जो आज का पोर्शन है वो है वोकैब पोर्शन। वोकैब पोर्शन मतलब होता है वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन, वैसा पोर्शन जिसमें हम लोग आज डिफरेंट वर्ड्स को देखेंगे। और वर्ड वोकैब में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड बोल सकते हैं, वैसा वर्ड जिसमें आपका सेम वर्ड रहता है, मीनिंग सेम आता है, उसको हम लोग कहते हैं साइनोनिम। ठीक है, जिसका मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत? आज हम लोग इसमें यह वीडियो जो है वह हर क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आप किसी भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट के स्टूडेंट हो, किसी भी कम्पिटिटिव क्लास का स्टूडेंट करते होंगे आप, या आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते होंगे, इसमें आपको पता है कि साइनोनिम्स जो है वो आता ही आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सबसे पहला रहने वाला है वर्ड वो है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? एबंडन मतलब होता है छोड़ देना। तो इसके लिए जो साइनो बन जाएगा, मतलब इसकी जगह पे हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? जैसे हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द में जल के जगह पे पानी बोलते थे, नीर बोलते थे, तोय बोलते थे, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, जिसकी जगह पे इसका मतलब होता है छोड़ देना, और जितना भी वर्ड इधर लिखा हुआ है इस सब का मतलब होता है छोड़ देना ही। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? साइनोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोनिम्स कहते हैं। तो एबंडन का जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा लीव। क्या हो जाएगा? लीव। या हो जाएगा फॉरसेक। फॉरसेक मतलब भी होता है छोड़ देना। या गिव अप नहीं बोलता है, यू शुड गिव अप, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, है ना। तो वहां पे हम लोग गिव अप यूज करते हैं। गिव अप का अर्थ होता है वहां पे छोड़ देना। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग का है अटैन। अटैन का मतलब क्या होता है? अटैन मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। तो उसके लिए हम लोग नहीं बोलते हैं गेन बोलते हैं, गेन बोलते हैं, अचीव बोलते हैं और गेट बोलते हैं। तो इसका 3 साइनोनिम मैंने लिखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए दूसरा है एसेट। एसेट का मतलब होता है, एसेंट का मतलब होता है क्या है? एसेंट। और एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। नहीं, काफी जब किसी चीज पर आपको चढ़ाई करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं राइज। और आपको पता है हम लोग बोलते हैं लिफ्ट। लिफ्ट लगा हुआ है तो लिफ्ट किस चीज के लिए लगा हुआ रहता है? तो चढ़ने के लिए लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिफ्ट बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल सकते हैं? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब भी होता है चढ़ाई। ठीक है, चलिए चौथा नंबर है एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी का मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत। यहां पे मुसीबत हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? मुसीबत। मुसीबत परेशानी। इसके लिए पे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। और इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्यवश या मुसीबत। नहीं, कभी कोई चीज दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग ये तो दुर्भाग्यवश हो गया, मुसीबत आ गई, तो क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून हो जाएगा या कैलिमिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलिमिटी। आपको याद रखना है। 5वां नंबर है एबिलिटी। और एबिलिटी का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। तो योग्य या योग्यता। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, स्किल बोलते हैं और टैलेंट बोलते हैं। नहीं कहते ये बंदा काफी टैलेंटेड है। टैलेंटेड मतलब होता है योग्य होना किसी भी चीज में। इंग्लिश बोलने में टैलेंटेड हो, कोई काम को करने में टैलेंटेड हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टैलेंटेड या स्किलफुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा? कैपेसिटी, स्किल या टैलेंट। 6ठा नंबर है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, यानी किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। तो हम लोग एक्नॉलेज भी बोल सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट बोल सकते हैं, कन्फेस बोल सकते हैं, एडमाइट, क्या बोलते हैं? एडमिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडमिट। नहीं कहते हैं यहाँ पे पेशेंट को लेकर डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया। एडमिट नहीं किया मतलब क्या? उसको स्वीकार नहीं, कहा कि भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, हम इसको नहीं रख सकते हैं। तो वहां पे क्या आप बोल सकते हैं? तो आप वहां क्या करता है? डॉक्टर वहां पे रेफर कर देता है, कोई बड़े अस्पताल में रेफर कर देता है। ठीक है, तो एडमिट समझ के स्वीकार करना मतलब होता है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट, कन्फेस और एक्सेप्ट। अगला है आइड। आइड का मतलब भी होता है सहायता। क्या होता है? सहायता होता है। इसके जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो नहीं कहते हैं कि भाई नहीं अकेले हो पा रहा है तो काम के लिए असिस्टेंट को रख लो। किसको रख लो? असिस्टेंट को रख लो। तो असिस्टेंट जो है, असिस्टेंस जो है, इसका मतलब भी होता है सहायता या हेल्प करना, रिलीफ मिलना, सपोर्ट मिलना। नहीं कहते हैं हमको भाई आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहने के लिए पे क्या बोल सकते हैं? सपोर्ट। तो इसलिए आइड मतलब भी होता है सहायता, असिस्टेंस मतलब भी होता है सहायता, हेल्प मतलब भी होता है किसी की मदद करना या सहायता करना, और रिलीफ नहीं कहते हमको इस काम में तो बहुत रिलीफ मिला, छूट मिला, जो हम इस काम को ढंग से कर पाए। नहीं, तो रिलीफ हो गया और सपोर्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे है एंगर। एंगर का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। और क्रोध के लिए हम लोग बोलते हैं फ्यूरी। नहीं, बहुत फ्यूरी आदमी है भाई, बहुत क्रोधित आदमी है।
मतलब तुरंत में किसी चीज में एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। फ्यूरी बोल सकते हैं, है ना, रेज बोल सकते हैं, वर्थ बोल सकते हैं। तो इसका जो साइनो हो जाएगा ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है चतुर इंसान, नहीं चतुर, जो काफी चतुर होता है। हम बोल सकते हैं प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, बहुत प्रोफिशिएंट लग रहे हो तुम, बहुत चतुर लग रहे हो, ठीक है। एक्सपर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट या स्किलफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का जो अगला है वो है आंसर, और आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। क्या होता है, उत्तर देना। तो हम नहीं बोलते हैं भाई कोई तो कुछ रिप्लाई करो, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो हम लोग रिप्लाई यहां पे बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। नहीं, आप मेरे बातों का आप रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं आप उसका, ठीक है ना। तो आंसर के लिए क्या हो जाएगा, रिप्लाई या रिस्पॉन्स, ठीक है। आगे है आपका बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है, विश्वास। तो विश्वास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फेथ यूज करते हैं। फेथ, और हम पर आपको थोड़ा भी विश्वास नहीं है क्या, तो क्या बोलेंगे, फेथ। उसके बाद बोलेंगे कॉन्फिडेंस, है ना, क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस। उसके बाद बोलेंगे ट्रस्ट, और हम पर कॉन्फिडेंस कीजिए, हम आपको पार करवा देंगे, हमको चलाने आता अच्छा से, है ना, आप पर हम आपका कर्ज वापस कर देंगे, हम पर ट्रस्ट कीजिए ना, हम पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे आपका हम लोग करते हैं यूज, यानी बिलीफ की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं फेथ यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस यूज कर सकते हैं, और ट्रस्ट यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो हम लोग का है वो है ब्रेव, और ब्रेव का मतलब होता है वीर। नहीं, तो हम लोग क्या होता है, वीर होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, वैलिएंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वैलिएंट, वैलिएंट बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, और करेजियस, साहसी। भाई इसके पास तो काफी साहस है, किसी काम को क्या कर सकता है, बहुत मन से कर सकता है, इसको किसी भी काम को करने का गट्स है, इसके पास साहस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेजियस, बोल्ड और वैलिएंट। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हम लोग का है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है लाभ। इसके जगह पे हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो साइनो हो जाएगा हम लोग का, एडवांटेज हो जाएगा, गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग को। अगला हम लोग का है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, लड़की हो तो भाई ब्यूटीफुल, लड़का हो तो हैंडसम। तो हैंडसम भी तो हम सुंदरता को ही बतलाने के लिए यूज करते हैं ना, तो हैंडसम तो होगा ही होगा। प्रीटी, सी इज वेरी प्रीटी, माई मॉम इज वेरी प्रीटी, मेरी मम्मी बहुत सुंदर है ना, इस तरह से। माई मॉम इज वेरी लवली, माई फ्रेंड इज वेरी लवली, ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। लवली का भी मतलब होता है सुंदर, प्रीटी का भी मतलब होता है सुंदर, और हैंडसम का मतलब ही सुंदर होता है। जनरली हम लोग इसका यूज जो है हम लोग लड़का के लिए करते हैं कि दिस बॉय इज वेरी हैंडसम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब भी होता है साहसी, साहसी होता है। क्या होता है, जिसके पास निर्भीक, निडर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। तो बोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा साहसी। फेयरलेस, जिसके पास किसी भी चीज का डर नहीं हो, और हम लोग बोल सकते हैं, है ना, डायरिंग बोल सकते हैं, ही इज अ डायरिंग पर्सनालिटी, है ना, ही इज अ, उसके पास डायरिंग पर्सनालिटी है, तो डायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और करेजियस, करेजियस मतलब भी होता है आपका साहसी। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला है वो है बून। बून का मतलब होता है वरदान। क्या होता है, वरदान। इसके लिए हम लोग क्या, जो इसका साइनो जो बन जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा ब्लेसिंग। क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग। उसके बाद हो जाएगा, है ना, फेवर। क्या बोलेंगे, फेवर, है ना, तो फेवर हो गया। कंफर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। ये इसका साइनो होगा, किसका, बून का होगा। किसका होगा, बून का होगा, जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे वाला जो हम लोग का है वो है बिजी। बिजी नहीं, तो हम लोग इसके जगह पे क्या करते हैं, इंगेज बोलते हैं। भाई तू कहाँ इंगेज है, कहाँ व्यस्त है, तो यहाँ पे इंगेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंगेज्ड, इंगेज्ड हो जाएगा। और इंप्लॉयड हो जाएगा। इंप्लॉयड का मतलब ही क्या होता है, मेरे पापा जी कहीं पे इंप्लॉयड है, मतलब कहीं पे ना कहीं पे व्यस्त है, किसी काम में व्यस्त है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंप्लॉयड यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कैलिमिटी। कैलिमिटी का मतलब होता है कैलिमिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है, विपत्ति। अचानक किसी के ऊपर विपत्ति आ जाना, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं, या डिजास्टर बोल सकते हैं। नहीं, डिजास्टर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं भाई किसी चीज से सफर, बहुत सफरिंग में है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तो डिजास्टर भी हो जाएगा और मिसफॉर्च्यून भी हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है आपका, है ना, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। नहीं, अपराधी, जैसे कोई खूंखार अपराधी है, कोई कुछ करके गया है, किसी की हत्या करके गया है, किसी का लूट करके गया है, तो नहीं बोलते अपराधी हो गया भाई। तो अपराधी वैसे व्यक्ति को कहा जाता है, उसके लिए इंग्लिश जो होता है वो होता है कन्विक्ट। और कन्विक्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, जो वर्ड यूज होता है साइनो में, वो होता है क्रिमिनल। क्या होता है, क्रिमिनल। या हम लोग इसको प्रिजनर भी बोल सकते हैं। प्रिजनर मतलब होता है कैदी भी होता है, जिसको जो जेल में रहता है उसको हम लोग प्रिजनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिजनर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कैदी, ठीक है। तो क्रिमिनल हो जाएगा, कन्विक्ट का मतलब होगा अपराधी,
क्रिमिनल और प्रिजनर, इस सब का मतलब वही होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष होता है। क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, जिसको हम लोग एक बहुत कॉमन वर्ड जो काफी जनरली यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रगल, है ना। बहुत स्ट्रगल कर रहे हो भाई, बहुत स्ट्रगल में जी रहे हैं, है ना। तो लाइफ इज अ वन टाइप्स ऑफ लेशन, लाइफ जो है एक तरह का लेशन है, एक तरह का पार्ट है जिसमें हम लोग स्ट्रगल को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रगल हम बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं फाइट। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो आपको यहाँ पे फाइट हो जाएगा और स्ट्रगल किसका हो जाएगा? तो कन्फ्लिक्ट का हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कल्टीवेट। तो कल्टीवेट का मतलब होता है विकसित करना, डेवलप करना। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साइनो हो जाएगा डेवलप और ग्रो। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कल्टीवेट, कल्टीवेटर जो अपनी मिट्टी को लड़ देता है, नीचे से ऊपर कर देता है विकसित करने के लिए। तो कल्टीवेट मतलब होता है विकसित करना, इसको डेवलप बोल सकते हैं या ग्रो बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला जो है वो 22 नंबर जो है वो है चैंपियन। चैंपियन मतलब क्या होता है? समर्थक, है ना। हम आपके चैंपियन हैं, है ना, ये मेरे चैंपियन है, मेरे समर्थक हैं। तो इसमें हम लोग सपोर्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सपोर्टर। इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा सपोर्टर, विक्टर एंड डिफेंडर। क्या हो जाएगा? डिफेंडर। नहीं चलिए डिफेंड करने के लिए तो कोई रहना चाहिए, मेरे सपोर्ट में तो कोई होना चाहिए। चलिए तो क्या हो जाएगा? इसके लिए जो साइनो हो जाएगा आपका सपोर्टर हो जाएगा, विक्टर हो जाएगा और डिफेंडर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर हम लोग का है करप्ट। तो करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक है, करप्ट मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोरलाइज्ड। क्या हो जाएगा? डेमोरलाइज्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद हो जाएगा डिसऑनेस्ट। क्या बोल सकते हैं? डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं। तो इसका साइनोनिम आपको पता चल गया। करप्ट का क्या क्या हो सकता है? डेमोरलाइज्ड हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर हम लोग का है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान। हर लोग जो पहले हमारे जो एंशियंट्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका बहुत हम लोग के पीछे काफी योगदान रहा है हम लोग के यहाँ तक पहुंचाने में। हमारे पड़ोस को, हमारे बड़े भाई को, हमारे माता पिता, मैंने सब लोग का हर आदमी के जीवन में क्या होता है? उनका योगदान होता है उसके आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे एक बहुत हम लोग यूट्यूब में एक चीज यूज करते हैं हम लोग, सब्सक्राइब। क्या कहते हैं? सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब, कंट्रीब्यूट का भी मतलब होता है योगदान और सब्सक्राइब का मतलब भी होता है योगदान करना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं एज ए साइनो? तो सब्सक्राइब यूज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प, असिस्ट एंड गिव। किसका हो जाएगा? सहयोग का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा क्या? फिर एक बार देख लीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा और गिव हो जाएगा। हम लोग का सबसे लास्ट वाला जो है वो है डिफेट, है ना। डिफेट का मतलब होता है हराना। क्या होता है? हराना। और हराना के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? विन ओवर। क्या बोल सकते हैं? विन ओवर। तो विन ओवर भी हो जाएगा इसका साइनो, विन ओवर हो जाएगा। ओवर कम हो सकता है ना, ओवर थ्रो हो सकता है और क्या हो सकता है? कर्स हो सकता है, जो कि डिफेट का होगा। डिफेट का मतलब होता है हराना। एक तो इंग्लिश में कहावत है कि इट इज वेरी, एक इंग्लिश में बहुत फेमस प्रोवर्ब्स है, इट इज वेरी इजी टू डिफेंड समवन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन समवन। आई होप दैट दिस सेशन यू लाइक वेरी मच। ठीक है, आपको लगा होगा कि सेशन काफी शानदार रहने वाला है और काफी मजा आया होगा इस सेशन में आपको। और यह जो मैंने कहावत बताया है इसका मतलब होता है कि किसी को हराना बहुत आसान होता है, किसी को हराना बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।